हेलो एवरीवन। और मैंने देख ली है टीच यू अ लेसन। और टीच यू अ लेसन का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा क्योंकि नेटफ्लिक्स पे 5 जून को ये पहली बार प्रीमियर हुई थी और तब से ये नंबर 1 ट्रेंडिंग पे है, खास करके इंडिया में। और ये हिंदी में भी अवेलेबल है और बाकी रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। सबसे पहले तो मैंने इसे कोरियन में देखा विद सब टाइटल, इसलिए मुझे इसको कंप्लीट करने में काफी टाइम लग गया। विद सब टाइटल्स आपकी नज़र एक बार भी नहीं हट सकती। और मैं ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखना पसंद करता हूँ, चाहे वो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कोरियन या जापानीज हो। तो ये बात तो रह गई इस पूरी की पूरी सीरीज के मेरे एक्सपीरियंस की, जो बहुत ही सुपर्ब रहा। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोटैगनिस्ट यानी कि ना हुआ जिन पर। तो ना हुआ जिन एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है, एक तरीके से वो एक आर्मी मैन होते हैं। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के बाद जो शुरू की होती है उनके फादर इन लॉ चॉल गैंग सियोक ने। तो चॉल गैंग सियोक ने एक एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो स्टार्ट किया होता है और इसके पीछे भी 2 साल पहले एक टीचर की अनप्रेसिडेंटेड डेथ हो गई थी और उसके बाद ही ये जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई। और उसकी डेथ के पीछे भी एक मिस्ट्री है जो फाइनल एपिसोड में जाके खुलती है। और बात करें यहाँ पे ना हुआ जिनकी परफॉर्मेंस की, तो उस एक्टर ने अपना 100% दिया है। पहले तो हमें वो लगता है कि एकदम फियरलेस है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें पता चलता है कि उसको भी एक टीम की जरूरत है। और उसकी टीम में सबसे पहले तो रिक्रूट करने वाले ही चोल गैंग सियोक होते हैं, जो उनके फादर इन लॉ भी होते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ। और उन दोनों के कनेक्शन पे ये काफी बढ़िया सीरीज चलती है। और हर एपिसोड एंथोलॉजी टाइप के हैं कि हर एपिसोड में एक नया केस ये लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, नए स्कूल में जाते हैं। बेसिकली अ क्राइम ड्रामा जहां पे आपको सस्पेंस पता है, लेकिन आपको बस इस बात का वेट रहता है कि कैसे ना हुआ जिन इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे और जो विक्टिम है उसको बचाएंगे, जो क्रिमिनल है उसको पनिशमेंट मिलेगी और उसी की लैंग्वेज में उसको पनिशमेंट मिलती है। कभी कभी तो विक्टिम्स बहुत ज़्यादा ही मासूम होते हैं और क्रिमिनल्स भी कभी कभी अनजाने में ऐसी गलती कर देते हैं। इसमें अलग अलग चीज़ों को कवर किया गया है, जिसमें आपका आ जाएगा ऑनलाइन गेमिंग एंड गैम्बलिंग, उसके बाद फेक असॉल्ट एलिगेशंस जो टीचर्स पे लगते हैं, उसके बाद बुलिंग जो इतना बड़ा इशू है और उस बुलिंग के ही इशू पे इतना फोकस करती है ये सीरीज। उसके बाद पेडलिंग, सब्सटेंस अब्यूज, पेडलिंग और वो सारी चीजें भी कवर करती है ये सीरीज। और यहाँ पे जो मेन विलन है वो बहुत ही ज्यादा चालाक है और उसको ही समझने में आपको पूरे 10 एपिसोड लग जाएंगे, क्योंकि लास्ट में उसका सस्पेंस रिवील होता है। तो इसका मेन विलन काफी शातिर था, उसने हमें 9th एपिसोड तक बेवकूफ बना के रखा और जैसे ही लास्ट में मिस्ट्री रिवील होती है हम एकदम भौचक्के रह जाते हैं भाई साहब कि ये। अब बात करें डेप्यूटी बॉन्ग की, तो डेप्यूटी बॉन्ग एपिसोड 2 में रिवील होते हैं। पहले तो हमें लगता है वो एक स्टूडेंट है, लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है वो भी इस टीम का एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो को बहुत अच्छे से ज्वाइन करते हैं और एक बढ़िया कैंडिडेट सामने आते हैं। बेसिकली वो साइबर से जुड़े हुए जितने भी टेक्निक्स है वो संभाल के रखते हैं, लेकिन फिजिकली वो किसी को हार्म नहीं करते, यानी कि वो तो बचाते हैं उल्टा। और उसी के अपोजिट हमें मिलती है तो इस सीरीज के मेन प्रोटैगनिस्ट ना हुआ जिनकी सबऑर्डिनेट होती हैं और एक काफी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट आर्मी वुमेन होती है, इम हान रिम। तो इम हान रिम और यहाँ पे डेप्यूटी बॉन्ग के बीच में काफी सारी अच्छी केमिस्ट्री भी दिखाई है, जो लास्ट एपिसोड में एक बहुत ही अच्छे नोट पे एंड होती है और एक अच्छे नोट पे हमें छोड़ जाती है। और ये दोनों एकदम एग्जैक्टली अपोजिट है, जहाँ पे रिम हमेशा जो वायलेंस है उसको अपनाती है, डिटेक्टिव बॉन्ग उसी के एकदम विपरीत हैं और हमेशा अपने दिमाग से सिचुएशन सॉल्व करते हैं। और इसीलिए हमें डिटेक्टिव बॉन्ग के लिए थोड़ा बुरा भी लगता है कि उन्हें इतनी वायलेंट लेडी मिल गई, लेकिन उस वायलेंस के पीछे भी एक रीजन होता है जो हमें रिम की बैक स्टोरी में पता चलता है। तो हान रिम भी एक बहुत अच्छी कैरेक्टर थी। और उसके अलावा इस बात को और एंड करें, क्योंकि इसके चौथी और मेन प्लेयर तो वही होंगे चोल गैंग सियोक, जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होते हैं और उन्होंने ही ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो की स्टैब्लिशमेंट की होती है। एक तरह से वो पॉलिटिकल एंगल संभालते हैं और लास्ट में स्पीच देने पहुंच जाते हैं, लेकिन इन तीनों को कैसे करके मिस्ट्री ग्राउंड लेवल पे सॉल्व करनी होती है और इनका सपोर्ट बनते हैं चोल गैंग सियोक।
अब बात करें इसके डायरेक्शन की तो एक बहुत ही अच्छा डायरेक्शन देखने को मिलेगा। लाइटिंग एकदम के ड्रामा वाली लाइटिंग है जहाँ पे हर फ्रेम परफेक्टली लिट अप होता है। अब ऐसी अननेचुरल लाइटिंग तो आपको नेटफ्लिक्स के शोज में मिलेगी, तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक्शन की बात करें तो इसमें बहुत ही बढ़िया एक्शन है। मैं बोलता हूँ कि आज के टीवी शोज को सीखना चाहिए कि कैसे इस एक्शन को बड़े पर्दे पर या छोटे पर्दे पर कैसे लेके आते हैं, क्योंकि वो एक्शन बहुत देखने में डिलाइटफुल था। पहले के 2 एपिसोड में स्ट्रॉन्ग एक्शन है, फिर लास्ट के एपिसोड में स्ट्रॉन्ग एक्शन है, लेकिन ना हुआ जिन और हान रिम को बहुत अच्छा एक्शन करने को मिलता है, क्योंकि वो दोनों आर्मी बैकग्राउंड से होते हैं। और बाकी हमें उतना एक्शन देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि ये सीरीज फिलोसफिकल चली जाती है। एपिसोड 8-7 के बीच में बहुत फिलोसफी यहाँ पे छाड़ी गई है, और बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ। जैसे एक एपिसोड में जो मेरा फेवरेट पर्सनल है, जहाँ पे पेरेंटल प्रेशर के बारे में बताया गया है कि कैसे पेरेंट्स स्टूडेंट्स को, जो उनके बच्चे होते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं और उनसे इतना एक्सपेक्ट कर लेते हैं जो बियॉन्ड ह्यूमन पॉसिबिलिटीज हो जाता है कभी कभी। और ये बात भी बहुत अच्छे से उस पेरेंट को समझ में आती है जिसने अपने बेटे को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया कि उनको बेटे को एक सब्सटेंस अब्यूज करना पड़ा, और वो भी उसकी माँ ने उसे खुद लाके पिल दी थी। और तब मुझे लगता है कि क्या इसमें कितनी डेप्थ है यार। मतलब ये सेम हाल इंडिया का भी है और साउथ कोरिया का भी है, दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। इसलिए वजह से इतनी पॉपुलैरिटी होती है साउथ कोरियन कंटेंट की, और हम इतना रिलेट करते हैं उन कैरेक्टर से। पूरी सीरीज में थी मिस्ट्रीज। अब इस ब्रॉड प्रेमाइस को अगर देखा जाए तो वही है कि एक कैसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, लेकिन इसका प्रेमाइसिस अलग अलग स्कूल्स में घूमता है कि हर स्कूल की एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है और जिसको हर पर्टिकुलर एपिसोड में सॉल्व किया जाता है। मेरी बात करें तो मैंने इसके एपिसोड्स काफ़ी इंजॉय करे, उनकी फिलॉसफी को समझा, इनके एक्शन को इंजॉय किया। और मैं बोलूँगा कैमरा भी काफ़ी हटके था, कैमरे एंगल्स का अलग अलग तरीके के एंगल लिए गए हैं, अलग तरीके से शूट किया गया है इसको। लेकिन ये बहुत ही टिपिकल आपको देखने को मिल जाएगा कि एक साउथ इंडियन मासी मूवी की तरह कभी कभी तो एक बंदा 10 पे भारी पड़ रहा है, ऐसा चलता है। लेकिन उसको देखने में भी अलग ही फन है, क्योंकि वो रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन सीरीज में देख के मजा बहुत आता है। अगर बात करें तो फर्स्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और बीच में सारे एंथोलॉजी की तरह चलते हैं, तो आप पर्टिकुलरली बीच में से कोई भी एपिसोड उठा के चले जा। एपिसोड की शुरुआत में और एंड में आपको मेन कंटिन्यूटी कहानी देखने को मिलती है, और बीच में नए नए केसेस आते रहते हैं जिसमें आपको नए नए तरीके की क्रिमिनल से इंट्रोड्यूस किया जाता है। और लास्ट में कैसे ना हुआ जिन, हान रिम, डिटेक्टिव बोंग इन केस को सॉल्व करते हैं, और लास्ट में चोई गैंग सियोक एक बहुत बड़ी स्पीच देते हैं जिसमें हमें एजुकेशन के बारे में, पेरेंटल लव के बारे में, पेरेंटल केयर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो यही थी मेरी पूरा ओपिनियन। मतलब जिस तरीके से यहाँ पे गैम्बलिंग को दिखाया गया है, मैं तो 1000 बार सोचूंगा कभी कोई गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करने टाइम कि भाई मेरी एक गलती की वजह से कितने लोगों की लाइफ बर्बाद हो सकती है। इसमें बहुत ही अच्छे से स्टूडेंट लाइफ को दिखाया गया है, तो आपको देखना है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि स्टूडेंट ड्रामा काफ़ी अच्छा है। बात करें मेरी पर्सनल, तो एक और बात बोलूँगा कि इस सीरीज़ को देखने का मज़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ही है। एक साथ बैठोगे तो थोड़ा शायद तो बोर हो सकते हो, रोज एक एपिसोड देखना ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन मुझे रिव्यू करना था और मुझसे रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि मुझे आगे और चीज़ रिव्यू करनी है, तो मैंने इसे कंटिन्यूसली बिंज वॉच किया है। वैसे अगर आपको बोरिंग लगे तो आप हिंदी में स्विच करके अपना फ़ोन चलाते चलाते भी देख सकते हैं। इसकी इतनी डेंस स्टोरी नहीं है, बस इसमें कुछ मूवमेंट्स हैं, कुछ एक्शंस हैं जो आपको हाई देते हैं, फिर नॉर्मल स्टोरी चालू हो जाती है। तो यही था मेरा रिव्यू। अगर आपको टीच यू अ लेसन पसंद आई नेटफ्लिक्स पे हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपका क्या ओपिनियन है। मिलता हूँ अगली किसी सीरीज या मूवी के रिव्यू में, तब तक के लिए देखते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।